नमस्कार मेरे अजीत मित्रों, भविष्य के टीचरों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पर्यावरण में टॉपिक हमारे पशु एवं पक्षी। दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मुझे मोटिवेशनल मिलता है कि आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ। ये मैंने विशेष मेहनत करते हुए नोट्स तैयार किए गए हैं क्योंकि टीचिंग का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है। आप हमारे मतलब हमारे आसपास जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके बारे में विशेष अध्ययन करना है, एक एक जानकारी लेनी है। इस नोट्स में मैंने बनाया है क्या अध्ययन करना है, क्या अध्ययन नहीं करना है। इसकी PDF भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स के साथ आप कमेंट करें तो आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप के माध्यम से या अपने जीमेल के माध्यम से हमें कमेंट करें तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, आपका सब कुछ निःशुल्क है। आप PDF के द्वारा रिवीजन भी कर सकते हैं या YouTube पे आके फिर से आप कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे पशु एवं पक्षी। स्थानीय परिवेश में पाए जाने वाले पशु पक्षी एक जीवन चक्र का निर्माण करते हैं, चक्रीय क्रम करते हैं, जिससे प्राथमिक उत्पादक, द्वितीय उत्पादक, तृतीय और उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं। इसमें आगे चलते हैं। हमारे पशुओं में हम बात करेंगे, हाथी की बात करेंगे, हम बाघ की बात करेंगे, गैंडा की बात करेंगे, जिराफ की बात करेंगे, चिंपांजी की बात करेंगे, हिरण, तेंदुआ, भेड़िया, गीदड़, लोमड़ी, नेवला और शाही। ये हमारे आसपास पाए जाते हैं और अति महत्वपूर्ण भी हैं। तो मेरे साथियों, चलते हैं आगे की ओर हम नेक्स्ट पड़ाव पे। हाथी के बारे में सर्वप्रथम बात कर लेते हैं। हाथी से क्वेश्चन सीटेड में हमेशा आता ही आता है, रेट में हमेशा एक क्वेश्चन आता है। हाथी मतलब हर एलिफेंट से मतलब एक बार आ ही जाता है क्वेश्चन, तो इसको आप एक बिंदु भी मिस मत करिएगा। मैंने इसको पूरे तरीके से बनाया है। हाथी के बारे में देखते हैं। इसका जीवन काल है जो 50 से 60 वर्ष, 50 से 70 वर्ष तक इसका जीवन काल रहता है। मनुष्य का लगभग 100 वर्ष रहता है, वर्तमान में 60-70 इतना ही हो गया है। 100 kg से अधिक पत्ते व झाड़ियाँ खा सकता है ये, मतलब एक बार में या एक दिन में 100 kg तक पत्तियाँ खा सकता है। और इसका वजन होता है, जन्म के समय इसका वजन 100 kg होता है, मतलब 1 क्विंटल होता है। और 10 से 11 क्विंटल इसका वजन पूरा हो जाता है 3 या 4 साल का, उसके बाद हो जाता है इसका वजन। इसका वजन भी पूछा जाता है। जन्म के समय लगभग 100 kg का आसपास होता है और पूर्ण होने पर ये 10 से 11 क्विंटल, मतलब 1000 से 1100 kg का हो जाता है। इसकी जो हाइट में बात करें हम, इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। 12 फीट तक इसकी ऊंचाई होती है, मतलब एक मंजिल इमारत से ऊंचा। इस तरीके से याद रखेंगे। हाथी की हाइट एक मंजिल इमारत जो होती है लगभग 10 फुट होती है, तो 12 फुट मान लो। यह जमीन पर रहने वाला विशाल आकाश स्तनपायी है भाई। जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा प्राणी है ये। अब स्तनपायी मतलब जिसके बाल होते हैं और जो दूध देता है उसे स्तनपायी कहते हैं। खैर वो बायोलॉजी का टॉपिक है, वो आप पढ़ेंगे। तीसरा बिंदु है, सबसे बूढ़ी हथनी हथनियों के बीच का झुंड होती है, मतलब सबसे बूढ़ी हथनी होती है वो हाथियों या हाथियों के बच्चों का झुंड की ग्रुप की नेता होती है, वही लीडरशिप करती है। इस तरीके से आप टीचर बनने के बाद आप स्कूल के लीडर या उसको मार्गदर्शन का काम करेंगे। झुंड में 14 से 15 बच्चे रहते हैं, ये भी क्वेश्चन सीटेड में आया है। इसके कर्ण मतलब कान, कर्ण मतलब शब्द हो गया है। इसके कर्ण ताप नियंत्रण में सहायक होते हैं। हाथी मात्र 24 घंटे में से 4 घंटे सोता है, मनुष्य एवरेज 6 से 8 घंटे सोता है। तो ये हाथी के बारे में जानकारी है। इसमें से पूरे के पूरे बिंदु हैं जो क्वेश्चन आ चुके हैं और इतनी पर्याप्त है जानकारी पढ़ने के लिए। अब बाघ की बात कर लेते हैं हम लोग। बाघ क्या है, मनुष्य की अपेक्षा 2 गुना रात में देख सकता है। मनुष्य तो देख सकता है, मान के चलो 500 मीटर की दूरी देख सकता है रात्रि में, तो जो बाघ होगा वो 1 किलोमीटर की दूरी से देख सकता है। यह राष्ट्रीय पशु है। इसकी लंबाई 13 फीट तक होती है। इसकी जो लंबाई है 13 फीट तक होती है। 3 क्विंटल तक वजन होता है। बाघ का वजन 3 क्विंटल लगभग देखा जाए तो व्यक्ति से 5 गुना भारी होता है। एक व्यक्ति में एवरेज 60-70 kg पाया जाता है। 22 माह का गर्भाधान इसका होता है। ये हाथी का होता है, 22 माह का गर्भाधान।
ध्वनि के लिए कानों की कई दिशा में घुमाव, मतलब इसके कान हैं कई एक तरफ घूम जाते हैं ऑटोमेटिक, इसलिए ये बहुत सूक्ष्म ध्वनि को मतलब मनुष्य की आहट को भी पहचान लेता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेरों के लिए फेमस है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1973 में, इसको आगे पढ़ेंगे हम आने टॉपिक में। गैंडे की बात कर लेते हैं। गैंडा क्या है, शाकाहारी होता है, 1000 केजी वजन होता है। वाह वाह वाह, मतलब हाथी जिसमें 10 से 11 क्विंटल होता है, इसमें 1000 केजी वजन होता है, बहुत बड़ी बात है। और बाघ में 300 केजी होता है। इस स्थल पर दूसरा सबसे बड़ा प्राणी है गैंडा है जो, ये 1 या 2 सींग वाले पाए जाते हैं। इनका सींग नाक के ऊपर होता है, जैसे नाक के जस्ट ऊपर होता है एक वाला और 2 वाले भी होते हैं। जिराफ की बात कर लेते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा जिराफ। क्वेश्चन आते हैं इनसे हिडन, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसकी ऊंचाई 5 मीटर तक होती है, लगभग 15 फुट ऊंचाई, मतलब 1.5 मंजिला इमारत के बराबर ये होता है। और अफ्रीका में पाया जाता है, शाकाहारी भी होता है। उम्र एवरेज 25 ईयर होती है, बहुत कम 2 घंटे सोता है मात्र। कहते हैं जिराफ का जब बच्चा होता है तो वो उसे लात मारता है। भाई लात क्यों मारता है? वो उसे संघर्ष करना सिखाता है, चलना सिखाता है। जब तक बच्चा चलना नहीं सीखता, जब तक उसे लात मारता रहता है, और बच्चा उसके साथ चलना सीख जाता है, संघर्ष करने लग जाता है, तो जिराफ उसका अपना मित्र बना लेता है। कहा जाता है कि वहाँ के पेड़ जंगल जैसे जैसे ऊंचे होते गए, जिराफ अपने प्रयास में धीरे धीरे उसकी गर्दन बढ़ती गई। तो आप जिराफ को याद रखें। चिंपांजी की बात कर लेते हैं। बुद्धिजीवी जानवर है ये, समूह में 3 से 80 तक चिंपांजी रहते हैं। ये मनुष्य के बाद हिरण की बात कर लेते हैं। हिरण स्तनधारी होता है, शाकाहारी होता है, कई प्रजातियां होती हैं। कस्तूरी मृग, जो सीता ने बताया राम को कि मुझे ये मृग चाहिए कस्तूरी मृग, क्योंकि अति सुंदरता के कारण कुछ न कुछ तो होता है। अति सुंदरता के कारण कस्तूरी मृग मारा जाता है। वो ढूंढता रहता है कस्तूरी कहाँ है। अति सुंदरी के कारण सीता का हरण हुआ। अति अहंकार के कारण रावण का विनाश हुआ। अति भी किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, हम तेंदुआ की बात कर लेते हैं। एशिया में पाया जाता है, एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। शिकार करने की तकनीकी अव्वल दर्जे की होती है, मतलब टैलेंटेड पाया जाता है ये। भेड़िए की बात कर लेते हैं हम। भेड़िया कुत्ते की प्रजाति का, मतलब कुत्ते भेड़िया एक ही प्रजाति एक तरीके से हुआ करती थी इतिहास में देखा जाए तो। कुछ भेड़ियों को मनुष्यों ने पालना चालू किया तो उनमें कुछ बदलाव आने लगे, तो वफादार होने लगे और इन सब मनुष्य का कार्य करने लगे। मनुष्यों की मतलब एक साथ दोस्ती हो गई मनुष्यों की, तो और जो जंगल में रहे वो भेड़िया रह गए। घास के मैदानों में पाए जाते हैं ये। आदमखोर होने की मतलब कहीं भी एक आक्रमण कर देते हैं, किसी मनुष्य को क्षति पहुंचाना या किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचा देते हैं। ये माद या झाड़ियों में रहते हैं। माद जो झाड़ियों का टाइप ही होता है उसमें रहते हैं ये। आगे चलते हैं हम, गीदड़ की बात कर लेते हैं। गीदड़ सर्वभक्षी होते हैं ये। रंग भूरा होता है, झुंड में रहते हैं और सूंघने की शक्ति तेज पाई जाती है। लोमड़ी की बात कर लेते हैं। ये सर्वभक्षी मतलब मांसाहारी शाकाहारी दोनों खाते हैं। बच्चे अंधे जन्म लेते हैं, ये अति महत्वपूर्ण है। लोमड़ी के बच्चे होते हैं, अंधे जन्म लेते हैं, बाद में इनमें रोशनी आती है। धूर्तता का प्रतीक मतलब नेगेटिविटी का प्रतीक होते हैं ये, मतलब अशुभ का प्रतीक। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर सभी जगह पाई जाती है लोमड़ी। इसका जीवन काल 3 से 5 वर्ष होता है। तो ये भी मित्रों आपको याद रखनी है सारे के सारे बिंदु। शाही की बात कर लेते हैं हम। शाही शरीर में बड़े बड़े कांटे होते हैं, एक तरीके से आपने नदियों के किनारे देखा होता है, इसी से ये अपनी रक्षा करता है, कांटों से सुरक्षा प्रदान करता है। नेवले की बात कर लेते हैं। ये एक तरीके का सर्प है, भारत में सर्वत्र पाया जाता है। नेवला सांप की लड़ाई होती है काफ़ी। नेवला एक अलग होता है जो उसे नौरा टाइप से कहते हैं कहीं गाँव में, और सर्प उसकी लड़ाई बहुत खतरनाक चलती है, माहिर होती है। इसके शरीर में सुगंध निकलती है जो कस्तूरी के समान होती है नेवला के शरीर में। अब हम पालतू पशुओं की बात कर लेते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ये अपने आसपास ही रहते हैं लगभग, तो इनके बारे में 80% जानकारी आपको होगी। फिर भी एक बार चलते हैं, चलिए आप। कुत्ते की बात कर लेते हैं। ये वफादार होता है, घर की सुरक्षा,
देख रेख के लिए पाला जाता है। जीवन काल लगभग 10 से 12 वर्ष होता है। रेबीज बीमारी काटने से होती है, मतलब कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है। ये फेमस क्वेश्चन है, एसएससी में आता है, रीट में आया, सीटेट में आ चुका है बार बार। उसकी लार में भी रेबीज पाया जाता है और रेबीज नामक लार से चाटने से कोई भी घाव ठीक हो जाता है, चाहे मनुष्य का हो चाहे कुत्ते का हो। ये बहुत बड़ी उसकी मतलब एंटीजन लार है उसकी। मादा हो उसको कुतिया कहते हैं, बच्चों को पिल्ला कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर फीमेल डॉग है तो उसे कुतिया कहेंगे और बच्चों को पिल्ला कहेंगे। बिल्ली की बात कर लेते हैं। बिल्ली का जीवन काल 15 वर्ष होता है। पालतू पशु है, ये भी पाला जाता है। सूंघने एवं सुनने की शक्ति प्रबल होती है। वाह, घरों में पाई जाती है, दूध पी जाती है, दही पी जाती है। मतलब बिल्ली नाम से ही आपको मतलब एक तरीके से लगने लग जाता है। मजबूत होती है, शरीर लचीला होता है, इतना सा भी छेद हो उसमें से निकल जाएगी आपका दूध पीने के लिए, मलाई मलाई खा जाएगी। तेज अभिक्रियाएं एवं शिकार की शक्ति, इसको शिकार को सूंघने की शक्ति पाई जाती है, बहुत ही फुर्तीली होती है ये। चलो आगे चलते हैं। गाय, जो गाय हमारी माता के नाम से भी जानते हैं। गाय का जीवन काल 18 से 22 वर्ष होता है। आजकल आवारा गाय घूम रही हैं काफ़ी। इसका कारण ये है हमारे समाज में इनको नेगेटिविटी, मतलब इस समय ये गाय दुधारू नहीं होते हुए एक आवारा पशु बन गई है ज़्यादातर देखा जाए। पर गाय पूजनीय है, इसका गोबर मूत्र दोनों ही अमृत के समान हैं। इसमें पढ़ती हैं उत्तम किस्म का दूध पाया जाता है, इसमें सारे गुण पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। पंचगव्य का महत्व है। गोमूत्र अर्घ, मतलब गोमूत्र होता है उसको गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। 30 प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं और भी अन्य अन्य नस्लें पाई जाती हैं, जैसे सिंधी, साहिवाल, गिर, इस तरीके की नस्लें पाई जाती हैं। भैंसें की बात कर लेते हैं। आर्थिक महत्व के लिए पाली जाती है, मतलब इकोनॉमी डेवलप, जैसे डेयरी फार्म खोला जाता है। 300 से 500 केजी वजन इसका होता है। वाह कितना बात है। हल्का कम, मात्र 200 से 250 केजी, थोड़ा सा कम होता है गाय का वजन भैंस से। गाय स्वच्छ रहती है, भैंस थोड़ा सा वो, गाय का जो मेल वर्जन होता है उसे बैल कहा जाता है। और भैंसे जो भैंस का होता है भैंसा कहा जाता है मेल वर्जन। किस्म इसकी मुर्रा वैसे जाफराबादी और नीली रावी इस तरीके की पाई जाती है। काफ़ी पैदावार मतलब दुग्ध उत्पादन करती हैं और इसको आर्थिक महत्व के लिए देखा जाता है। प्राचीन काल से इसके साक्ष्य पाए गए हैं। मालवाहक पशुओं की बात कर लेते हैं हम। बैल है जो मालवाहक है, माल ढोने के लिए। ऊँट है, घोड़ा है, खच्चर है, भैंसा है। बैल की बात कर लेते हैं। बिहार का राजकीय पशु भी है। जुताई में काम आता है ये, खेतों की जुताई में काम। इस समय तो ट्रैक्टर वगैरह बहुत आने लगे हैं। परिवहन में काम आता है। मालवाहक मतलब मालों को इधर से उधर पहुंचाने में काम आता है। ऊँट जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। 40 से 50 वर्ष जीवन काल होता है। परिवहन में काम आता है। दूध के लिए यूज होता है। दूध ऊँटनी का जो दूध है बहुत ही महंगा बिकता है, मतलब इतना महंगा कि आप बताएं नहीं। 65 किलोमीटर प्रति हावर से 40 किलोमीटर प्रति, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार या 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है रेगिस्तान में। बताओ, एक बाइक जो नॉर्मल होती है वो 60 किलोमीटर पर घंटे चलती है और एक ऊँट है इसलिए 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलता है। इसी कारण से इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। घोड़े की बात कर लेते हैं। ये भी तेज दौड़ता है, मनुष्य का मित्र कहा जाता है इसको। जैसे घोड़ा जातक बात कर रहे थे महाराणा प्रताप का। परिवहन, माल ढुलाई में, तांगे, गाड़ी में, इतिहास में काफ़ी इसके साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकार घोड़े के नाम इतिहास में अमर है। खच्चर की बात कर लेते हैं। खच्चर घोड़ा प्लस गधा का संकर रूप होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चीन और मैक्सिको में बहुत पाए जाते हैं। पाकिस्तान में इसका खासकर व्यापार चलता है। भैंसा, वो भी जो भैंस होती है उसका भैंसा, उसको जुताई में मालवाहक के रूप में एक सिंगल उसकी गाड़ी होती है, उसको चलाया जाता है मालवाहक में। गधे की बात कर लेते हैं। बोझ ढोने में काम आता है ये। कुम्हार इसको सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। धोबी जाति कुम्हार और धोबी जाति उपयोग करते हैं। सहनशील प्राणी है इस पर, मतलब कितना भी वजन आप रख दो इस पर, ये बेचारा उठता ही नहीं। अगर आपको जैसे ईंट ढोने में काम आता है, इस पर जितना वजन रखोगे उतना फिक्स मॉनिटरिंग हो जाती है, उतना ही काम लगातार करता रहता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होता है। और
80 kg इसका वजन होता है, 480 kg तक इसका वजन होता है। आगे चलते हैं, हमारे आसपास पक्षियों की बात कर लेते हैं। पक्षियों में कौन कौन आती हैं? मोर, जिसे राष्ट्रीय पक्षी कहा गया है, गौरैया, नीलकंठ, कौवा, मुनिया, चील और गिद्ध, ये हमारे पक्षी आसपास पाए जाते हैं। और भी कई एक हैं पर ये महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे टेट के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में, रेट के एग्जाम में पूर्णतः आने की संभावना है। एसएससी में भी आ जाते हैं ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। मोर की बात कर लेते हैं तो मोर को पीकॉक भी कहा जाता है, राष्ट्रीय पक्षी भी है ये। मुरैना जिले का नाम है, मोर पक्षी के नाम पे ही पड़ा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है जीएस के पर्पज से या मोर के पर्पज से। कार्तिकेय का वाहन, जो शिव पुत्र कार्तिकेय हैं उनका वाहन भी मोर है। और राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है 1963 से इसको माना गया। श्रीलंका और म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। किसका? श्रीलंका और म्यांमार का। मोर पंख श्री कृष्ण के लगा हुआ है। दिवाली के समय ढाल बनाई जाती है जो गाय माता को पहनाई जाती है। सुंदर पक्षी है ये। सुबह सुबह ये नृत्य करता है सावन के महीने में, खासकर बहुत अच्छा। बरसात में नाचता है, खुले वनों में रहते हैं ये। आजाद पंछी है एक तरीके से, ये बहुत शानदार सुंदर है इसके पंख तो अति सुंदर हैं। आप मुरैना में कभी आइएगा और देखिएगा किस तरीके से मुरैना में आपको गली गली में, घर घर के छत पे आपको मोर मिल जाएगी। गौरैया की बात कर लेते हैं। नगरी एवं ग्रामीणों में हर जगह रहती है। इसको हाउस स्पैरो भी कहते हैं। छोटी छोटी पाई जाती है, ची ची करती रहती है सुबह 5 बजे 4 बजे से। इसकी और भी प्रजाति जैसे स्पेनिश स्पैरो, स्पीड स्पैरो, ट्री स्पैरो, डेड स्पैरो कई हैं। बिहार और दिल्ली में राज की पक्षी है, क्योंकि यहाँ पे इनकी बहुत कमी हो गई थी इसलिए इसको संरक्षण हेतु राज की पक्षी माना है। हाउस स्पैरो को बोलचाल में गौरैया कहते हैं। नीलकंठ की बात कर लेते हैं। नीलकंठ बहुत ही फेमस है, भगवान शिव का मूल माना जाता है, क्योंकि नीलकंठ नीला है, कंठ अर्थात भगवान शिव। मूल निवास भारत है इसका। पवित्र पक्षी है ये। दशहरा पर दिखना शुभ माना जाता है ये। यह अपने बच्चे नहीं पालता, कौवा पालता है। मतलब ये बच्चे छोड़ जाता है, कौवा पालता है। कौवे की बात कर लेना, सभी जगह पाए जाते हैं ये। पिंडदान में, मतलब पितरों के दान के लिए, पितरों के पिंडों के दान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। घरों के आसपास खूब पाए जाते हैं ये। कोयल के बच्चों को पालते हैं क्योंकि दोनों का रंग एक जैसा ही होता है। मुनिया की बात कर लेते हैं। यह छोटे आकार का पक्षी होता है और भी छोटा होता है। यह खेतों के बीजों को खाती है। झुंडों में कई एक झुंड चलते हैं। झाड़ियों में घोंसले। चील की बात कर लेते हैं। 2 फीट लंबा है चील होता है। गहरे भूरे रंग का होता है। काली चोंच होती है। टांगे पीली होती हैं। पैनी दृष्टि होती है। चील मतलब बादलों के ऊपर तक चला जाता है उड़ने के लिए और नीचे आ जाता है और अपने उसको मतलब अपने खाने वाले आहार को खा लेता है। वो अपने शिकार को ले लेता है। गिद्ध की बात कर लेते हैं। मुर्दाखोर पक्षी है ये, मतलब मुर्दे को सबसे ज़्यादा खाता है। मुर्दा कोई भी पशु हो। तेज दृष्टि होती है ये। मृत जानवरों को खाते हैं। संकट पर प्रजाति ये। और रहते कहाँ हैं? गिद्ध हैं जो आगे आवास वाले टॉपिक में पढ़े हैं। गिद्ध रहती हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर, सबसे ऊपर रहते हैं ये। बाज की बात कर लेते हैं हम। बाज शिकारी पक्षी होता है ये। बाज है जो शिकारी पक्षी होता है। गरुड़ से छोटा होता है। ये अधिकतर बादलों के ऊपर, मतलब उड़ान देखनी हो तो बाज जैसी देखो। तेज गति से उड़ते हैं। गति बदलने में 320 किलोमीटर प्रति घंटा। वाह, इतना तो प्लेन भी नहीं चल सकता, इतनी गति से ये चल पाते हैं। 17 वर्ष इनका जीवन काल होता है। 13 से 23 इंच लंबे होते हैं ये। वाह कितना, मतलब 2 से 3 फुट होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कबूतरों के संदेशों को रोकने के लिए घुमंत बाज का उपयोग किया। मतलब बाजों को ट्रेनिंग दी जाती थी और एक जगह से दूसरी जगह के पत्राचार हेतु बाज का उपयोग किया जाता था। आगे चलते हैं। तोता की बात कर लेते हैं। तोता ये पैरेट कहते हैं। बहुत ही सुंदर पक्षी है ये। आवक जावक का काम करता है और ये अपनी बोली नहीं बोलता, ये दूसरों की बोली बोलता है। कंगारू की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है ये, राष्ट्रीय पशु है। छलांग लगाने के लिए बहुत फेमस है ये। पेट में खोल होता है, इसके पेट में खोल होता है जिसमें अपने बच्चे को रख लेता है, बच्चे को।
भेड़ की बात कर लेते हैं, ऊन का निर्माण करते हैं भेड़, जो ऑस्ट्रेलिया में है। कई किस्म की भेड़ पाई जाती है। बकरी की बात कर लेते हैं, बकरी भी आपके आसपास पाई जाती है। मुर्गी मुर्गा जो आपके आसपास पाया जाता है। बतख, हंस, खरगोश, कबूतर, इन सारी चीज़ों को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देख ही लीजिए। जानवरों पर प्रदूषण का प्रभाव की बात कर लेते हैं। क्या प्रभाव पड़ता है जानवरों पर? वायु प्रदूषण का, माने कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड से वनस्पति एवं घास विषैला हो जाता है। पशुओं के लिए भोजन, थोड़ा सा छोटा, पशुओं के लिए भोजन समस्या बन जाती है। जल प्रदूषण की बात कर लेते हैं हम यहीं से। अम्ल, लवण, पारा, सीसा जैसी विषैली धातुएं मछलियां एवं जलीय जीवों के लिए नुकसानदायक होती हैं। नीली हरित शैवाल की संख्या बढ़ जाती है, जिससे जलीय जंतु मर जाते हैं। ओहो, भूमि प्रदूषण से क्या हानि होती है? विषैली गैसें निकलती हैं भूमि प्रदूषण से। रसायन, पॉलीथीन प्रभाव किस पर पड़ता है? गाय, भैंस, बकरी आदि प्रभावित होते हैं, क्योंकि चारा वगैरह ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। ध्वनि प्रदूषण की बात कर लेते हैं तो अल्ट्रावायलेट रे, यूवी किरणें निकलती हैं ध्वनि प्रदूषण से। पक्षियों को सुनने की मानसिक शक्ति, सूंघने की शक्ति कम होती जा रही है, जिस पर अक्षय कुमार की रोबोट 2.0 मूवी बन चुकी है और रजनीकांत भी थे उसमें। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या होता है? प्रवासी पक्षी जो आते थे पहले, वो कम हो गए हैं लगातार, और प्रजनन की कमी हो गई है जानवरों में। नमस्कार मेरे साथियों, मैंने ये वीडियो बनाया है, आगे फिर से आपको आगे वाला टॉपिक लेके आऊँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, मित्रों को भी दें आप इसको।